जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान सी। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी। ये जो सूर्य ग्रहण है इससे बीमारियां आएंगी, जलजले आएंगे, सुनामी आएगी, आसमान से आग बरसेगी। लगता है आप पर भी उल्टी सीधी बातों का असर हो गया चचा जान। तब तो आज आपकी भी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। भाई ये हमारे हाफिज चचा कहाँ हैं? अब्बू देखिए सुबह से उधर छुप के बैठे थे। वाह क्या बात है। ये आज का ग्रहण तो चला गया, लेकिन हमारी जिंदगी पर लगा ग्रहण पता नहीं कब खत्म होगा। आप हमें यहाँ क्यों ले आए अकरम साहब? भाई आज आप सुबह से बड़ी चुप चुप थी, सोचा आपको नाव की सैर करा दूं ताकि आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाए। लेकिन आपकी खामोशी देखकर तो ऐसे ही लगता है कि हम गैर हैं। आप हमारे लिए क्या हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर आप उदास क्यों हैं? आखिर हमें भी तो पता चले। बस यूं ही कुछ ही दिन में हवेली का काम ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग हवेली लौट जाएंगे। आपके जाने की बात से तो हमारा दिल बैठा जाता है, लेकिन आप हैं कि वापस हवेली जाने की जिद लगाए बैठी हैं। तमाम फैसले जज्बात से नहीं लिए जाते अकरम साहब। पूरी दुनिया जानती है कि जज्बात ही इंसान का सबसे बड़ा सरमाया होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान फिर भी अपने जज्बात से क्यों भागता है। आप मर्द हैं अकरम साहब, इसलिए इस हकीकत को इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। एक औरत के पहलू से 1000 पर्दे और तहजीब के किनारे बंधे होते हैं। भाई पहली बात तो ये, आप हमें अकरम साहब मत कहा करिए। इससे ऐसा लगता है हमें कि हम किसी अनजान शख्स से बात कर रहे हैं। याद है आप हमें पहले बहुत तंग किया करती थी। हमें याद है एक बार पता नहीं किसी बात पर आपको हमने थप्पड़ मार दिया था और आपको बहुत बुरा लगा था, लेकिन आपने हमारी शिकायत नहीं की, किसी को बताया नहीं। हम आपकी शिकायत करते भी तो भला किससे, और फिर गलती तो हमारी ही थी ना। लेकिन हाँ, आपको याद है कि बाद में आपने कितने जतन से हमें मनाया था। तब कहीं जाके हम माने थे। भाई आपके नाज़ो नखरे तो हम शुरू से सहते आए हैं। अब चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है, हवेली चलकर देखते हैं। ठीक है। अब बस भी करो रेहाना, कब तक यूं ही अपनी पुरानी यादों में खोई रहोगी? क्या करें अकरम साहब, हम जब जब इस हवेली में आते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
खास तौर पर हमें अब्बू की बहुत याद आती है। काश काश इंसान के हाथ में ये ताकत होती कि वो अपने पुराने रिश्तों और पुराने दिनों को वापस लौटा सकता। खुदा ने तो इंसान को हर बेहतरीन हुनर से नवाजा है, लेकिन क्या करें, इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म होती ही नहीं है। इंसान को इंसान से ज़्यादा अल्लाह ही समझता है, तभी तो कुछ ताकतें, कुछ फैसले उसने अपने इख्तियार में रखे हैं। अब इसमें इंसान क्या करे अकरम साहब? इंसान को जज्बाती और कमज़ोर भी तो खुदावंद ताला ने ही बनाया है ना। अब ऐसे में अगर उसका दिल भराए तो वो क्या करे? इंसान को कुछ नहीं करना है, उसे तो बस आगे ही आगे चलना है। अपने गुजरे वक्त और गई तारीखों को याद तो रखना है, लेकिन खुद को उसमें बांधना नहीं है। देखो रेहाना, दुनिया फ़ानी है, जो यहाँ आया है उसे तो जाना ही है। शायद आप सही कह रहे हैं, मगर हमें आपके इस मासूम चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाई हमें बहुत तकलीफ होती है। भाई हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन हम क्या करें? कुछ है जो ऐसे में हमें कमज़ोर करता है। सॉरी अकरम साहब, हमारा तो बस यूं ही दिल भर आया। आपको देर हो रही होगी, आप चलिए। अब इससे ज़्यादा देर और क्या होगी? पूरे 20 बरस हो गए हैं, पूरे 20 बरस। खैर, आप कहती हैं तो हम जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जी। सलमान जी। 2 बार खाना गर्म कर दिया है, अब आप लोग खा लें तो हम भी फारिग हो जाएं। आप फारिग हो जाइए अब्दुल मियाँ, हम बाद में खाना खा लेंगे। और वैसे भी सुबह से इस कंप्यूटर ने हमारा दिमाग खा रखा है। अरे भाई, आप लोगों ने ये सुबह सुबह से लोहे का डब्बा ये खोल के क्यों बैठ गए हो? क्या कोई इसमें फंस गया है? वो चूहा या वो कॉकरोच? अरे आप हमें दीजिए इसे, हम इसे गर्म पानी से रगड़ के धो देंगे। एक भी कीड़ा बचा तब हमें बताना। अरे भाई अब्दुल मियाँ, बस सुबह सुबह आप किसकी धुलाई करने लगे? ये लोहे का डब्बा नहीं, ये जादुई पिटारा है, और इसे धोते नहीं ठीक किया जाता है। हाँ हाँ मालूम है भाई, कई लोगों के घरों में देखा है। और तुम्हारे अब्बू तो इसके बगैर एक कदम भी नहीं चलते। अपने साइंस की तस्वीरें इसी पर तो दिखाते हैं। कुछ भी कहो, है बड़ी जालिम चीज ये सिर्फ तस्वीरें देखने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का बहुत अच्छा जरिया है। आपको शायद मालूम नहीं कि इससे दुनिया में एक नया इंकलाब आ गया है। अब कोई भी पूरी दुनिया में किसी से बिल्कुल दूर भी नहीं। इनफैक्ट आजकल लोग शादी ब्याह भी इसी के थ्रू करना पसंद करते हैं। हम जैसे रिश्तेदारों का खेल खत्म, अब ये मरदूद डिब्बा ही सबकी जगह लेता जा रहा है। नहीं नहीं चचा जान, हमारा ये हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। हमारे हिंदुस्तान में हमारे सदियों पुराने रिश्ते रिवाज कभी ख़त्म या कमज़ोर नहीं हो सकते। बल्कि सच तो ये है कि दुनिया में कहीं भी इस कंप्यूटर की वजह से कोई भी तहजीब ख़त्म नहीं हो सकती। और ये कंप्यूटर तो हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए है। मगर ये बात अच्छी नहीं हुई कि इंसान अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद ही ले ले। भाई बुजुर्गों की पसंद भी कोई चीज होती है। अच्छा बड़े चाचा, आपको ना शायद मालूम नहीं है कि इस कंप्यूटर के जरिए ना आप बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी यूं चुटकी बजाई और मांगी हुई जानकारी आपके सामने हाजिर। इनफैक्ट इंसान तो इसकी खूबियां गिनते गिनते थक ही जाएं। अच्छा, बड़ी अफलातून चीज है ये। चलो, अब आप अपनी अपनी खूबी दिखाते हुए खाना खा लो, और शाम को अगर दिल करे तो तफसील से हमें भी बता देना, ताकि इसकी बारीकियों से हम भी 2-4 हो सके। ये तो ठीक है,
वैसे अब्बू भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, क्या आप उन्हें भी समझा पाएंगी? क्यों भाईजान, क्या आपने हमें बेवकूफ़ समझा है? खबरदार, अगर किसी ने हमारी बच्ची को बेवकूफ कहा तो है। चलो बेटा, आप चल के खाना वाना खा लो। हैं? आ जाओ, आ जाओ बेटा, अरे जाओ, आइए। शाबाश। बाईस बरस से संभाल कर रखा है हमने आपका ये खत। मेरे अकरम साहब, कैसे हैं आप? 3 दिन हो गए आपसे मिले। क्या करें, ये कमबख्त इम्तिहान खत्म होने को नहीं आ रहे। आप बताइए कि आपके ये 3 रोज कैसे गुजरे। अब ये मत कहिएगा कि मसरूफियात के चलते आपको हमें याद करने का वक्त ही नहीं मिला। खुदा कसम, अगर आपने ऐसा सोचा भी ना तो इसी वक्त हम अपनी जान दे देंगे। आपको पता है, हमसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। किस तरह से हम अपना वक्त काट रहे हैं। हर वक्त आपकी तस्वीर से बातें करते रहते हैं, आप ही की यादों में खोए रहते हैं और दिल करता है कि बस उड़कर किसी तरह आपके पास पहुंच जाए। आपको याद है ना, कल हम आपसे मिलने वाले हैं। अब तो ये रात काटनी मुश्किल हो रही है। बस ये वक्त, ये घड़ी घाटे नहीं कट रही। इसी बात का इंतज़ार है कि जल्दी से सुबह हो और हम आपसे मिलें। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हमें याद है आपकी वो मुलाकात, जब आपने कफ़स से आज़ाद हुए परिंदे की तरह हमारे पास आकर हमारे कांधे पर अपना सर रख दिया था। अकरम, अकरम। अरे आप ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही हैं। भाई, हम तो सिर्फ 3 दिन के लिए दूर गए थे और आप ऐसे कर रही हैं जैसे हम सदियों के बिछड़े हुए हैं। आपके लिए ये 3 दिन होंगे अकरम, लेकिन हमारे लिए 3 जन्मों से कम नहीं थे। अच्छा भाई, हमारे अब्बू तो हमें 2 साल के लिए आगे की पढ़ाई के लिए विलायत भेज रहे हैं। अब बताइए, अब क्या करेंगी? हमें लगता है अब तो आप जान ही दे देंगी। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, और अगर आप हमसे दूर गए ना तो देख लीजिएगा, वापस आने पर हमारी खाक पाइएगा। तौबा तौबा, कैसी नाजुक दिल और पगली हैं आप। आपको क्या लगता है कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे? आपको क्या मालूम कि हमने आपके बगैर ये 3 दिन कैसे गुजारे हैं। सारा दिन छोटे इमाम बाड़े में बैठकर बस आते जाते लोगों को देखकर ही अपना वक्त गुजारा करते थे। दिल तो बहुत करता था कि हम आपसे आके मिलें, लेकिन आपकी पढ़ाई में खलल ना पड़े ये सोचकर अपने मन को मार लेते थे। हम जानते थे कि हमारा दिल आपके लिए इतना बेचैन है तो आप भी हमारे लिए ज़रूर परेशान होंगे। अरे अच्छा, ये तो बताइए कि आपके पेपर कैसे हुए? भाई, इस कुर्बानी का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? मालूम नहीं। दरअसल
हमारा सारा दिमाग तो आप में ही लगा रहता था। अब ऐसे में हम याद करते भी तो क्या करते। अरे ये क्या कह रही हैं आप? यानी कि आपके पेपर अच्छे नहीं हुए? पता नहीं, लेकिन हाँ, इतने मार्क्स तो शायद आ जाएंगे कि हम फर्स्ट ग्रेड से पास हो जाएं। ओह, शुक्र है खुदा का। भाई हम तो डर ही गए थे कि ये लड़की तो बिल्कुल सौदाई हो गई है और सबसे पहले हमें इसी का इलाज करना पड़ेगा। इसका मतलब आप हमारी मोहब्बत को पागलपन समझते हैं? हाँ, मोहब्बत पागलपन ही तो है। जो इंसान इश्क में पागल ना हो वो क्या जाने कि फिराक या वस्ल में क्या फर्क होता है। किसी को देख लेने भर से कैसी तस्कीन मिलती है। मालूम नहीं, लेकिन हम तो बस इतना जानते हैं कि ये 3 दिन आपके बिना जैसे 3 बरसों की तरह गुजरे हैं। हम आपके बिना नहीं रह सकते अकरम। हेलो अकरम साहब। आइए आइए आइए। सॉरी, हमें हवेली में देर हो गई। तो काम हो गया वहाँ का? हाँ, तकरीबन हो ही गया है। आज हमने देखा वहाँ वाइट वॉश हो गया है, बस कुछ दरवाजे वगैरह रह गए हैं, उनका काम भी हो जाएगा। और बताइए अकरम साहब, हाउ वाज योर डे? ठीक ही था। हाँ, बस किसी की उदास उदास आंखें हमें परेशान कर रही थीं। अकरम साहब, आप अगर पुराने ज़ख्मों को ना ही कुरेदें तो अच्छा होगा, क्योंकि अब इन सब बातों का ना तो हमारा वक्त रहा है और ना ही उम्र। भाई देखने में तो आप बूढ़ी नहीं लगती। और सुन लीजिए, ऊपर वाले की रज़ा से इंसान मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर मिल जाते हैं। अगर वो मिलवा रहा है तो उसकी रज़ा को ठोकर मत मारिए। वो सब तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख चुके हैं, इतने इम्तिहान दे चुके हैं कि अब किसी भी ख्वाब या किसी भी बात से डर लगता है। हमारे पास रहकर भी आपको डर सा लगता है? आपके इतना पास आकर ही तो आपको खो दिया था हमने। शायद इसीलिए अब और ज़्यादा डर लगने लगा है। पुराने वाक़ियों को भूल जाने से ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है रेहाना। मालूम नहीं अकरम साहब, हमारी ज़िंदगी तो बहुत पहले कहीं रुक गई थी। अब तो बस ये कमबख्त उम्र है जो इस दुनिया में अपना वक्त काट रही है। आपकी रुकी हुई ज़िंदगी में हम रवानी लाएंगे, आपकी एक एक शिकायत मिटा देंगे। हम पर भरोसा तो करें। चलिए अब घर चलते हैं। हाँ, सुबह से निकले हुए हैं हम भी, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। और हाँ, हाफिज़ चचा को कल वापस भी जाना है। जी ठीक है, आपका हुक्म कौन टाल सकता है। आज हम आप सभी लोगों को वादे के मुताबिक कंप्यूटर्स की बारीकियों के बारे में रूबरू कराएंगे। अब हम बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये मामला हमारी समझ से तो बाहर है। भाई आप फिक्र ना करें, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। अच्छा, तो अब ये बता दो कि ये कंप्यूटर चलता कैसे है और ये है क्या भला? चचा जान शाहीना बताएंगे आज। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे हर काम को आसान कर सकती है। इसका असली काम हमारे दिए हुए काम या कमांड को कैलकुलेट करना है। कंप्यूटर में 3 अहम चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें हैं: इनपुट यानी किसी चीज़ या कहीं जानकारी को लेना, प्रोसेस करना यानी खंगालना, और आउटपुट यानी उसका जवाब देना या ढूंढना। लेकिन
दुनिया को इसका फायदा क्या है? अरे अब्दुल बाबा, दुनिया को इससे बहुत फ़ायदा है, बल्कि हम स्टूडेंट्स को तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो कैलकुलेशन करने में या काम करने में हम लोगों को घंटों लग जाते थे, उनको कंप्यूटर की मदद से अब पलक झपकते ही किया जा सकता है। इससे दुनिया भर की दूरियां भी कम हो गई हैं। अब हमको एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए ख़त नहीं लिखना पड़ता, बल्कि हम अब एक ही सेकंड में दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। इसके लिए हम कंप्यूटर के ज़रिए ईमेल या वीडियो चैटिंग, जो कंप्यूटर के ऊपर लगे कैमरे से होती है, कर सकते हैं। आजकल ज़मीन से लेकर फलक तक इस कंप्यूटर की ज़बरदस्त अहमियत है। इनफैक्ट जंग से लेकर तरक्की तक कुछ भी मुमकिन नहीं है इस कंप्यूटर के बिना। शाहिना, ये कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या चीज़ है? ये हार्ड डिस्क वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में मौजूद तमाम डेटा और जानकारियों को अपने अंदर स्टोर करता है। ये देखिए हार्ड डिस्क। इसमें कंप्यूटर के बेहद ज़रूरी प्रोग्राम जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल्स और बाकी ज़रूरी प्रोग्राम स्टोर होते हैं। इसके ऊपर सुई की नोक से भी महीन धब्बों की शक्ल में ये तमाम जानकारियाँ मौजूद होती हैं। हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर का दिमाग ही वो चीज़ है जिस पर हम कुछ भी लोड या कहें भरकर रख सकते हैं। इसके ज़रिए हम कंप्यूटर में अपने मनपसंद गाने डाल के सुनते हैं और फिल्म भी डाउनलोड करके या चला के देखते हैं। बेटी, ये इंटरनेट क्या है? ये सबको तफसील से इसके बारे में बताओ। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो सैटेलाइट की तरंगों या टेलीफोन के नेटवर्क के ज़रिए हम तक पहुंचता है। दुनिया भर के तमाम कंप्यूटर जो भी जानकारियां आपस में लेते देते हैं, वो सब इंटरनेट के ज़रिए ही होती हैं। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और अमेरिका में बैठे किसी शख्स से कोई जानकारी चाहिए, तो आप इंटरनेट के ज़रिए ईमेल करके उससे वो जानकारी ले सकते हैं। या फिर वो जानकारी अगर किसी साइट यानी यूँ समझ लो कि कंप्यूटर किसी फरी या नगद वाली दुकान से जहाँ ये जानकारी मौजूद है वहाँ से ले सकते हैं, और वो भी मिनटों में और घर बैठे बैठे। यही नहीं, यदि आपको कोई भी सामान खरीदना या बेचना हो तो कंप्यूटर पर मौजूद हज़ारों वेबसाइट के द्वारा आप ये काम भी घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। समझे चाचा जान? और अब्दुल मियां, तुम भी समझ लो। मैं बहुत खूब, बहुत खूब। इससे इंसानी जिंदगी को कितना फायदा हुआ है। और लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया एक मुट्ठी में सिमट आई है। क्या ये लोगों को एक दूसरे के सामने भी पेश कर सकता है? बिल्कुल बड़े चाचा, इससे दुनिया सही में एक मुट्ठी में सिमट गई है। अगर आपको किसी को भी पूरी दुनिया में कोई मैसेज भेजना हो तो उसको बाकायदा आप टाइप करके उसको भेज सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में ईमेल बोलते हैं। भाई बिल्कुल ठीक। आजकल तो कोई भी बात किसी को भी कहीं भी पहुंचानी हो तो 1 मिनट में यहाँ टाइप किया और वहाँ उसे पहुँच गया। भाई आजकल बड़ा आसान हो गया है, ना खत का झंझट, ना इंतज़ार की परेशानी। क्या बताएं बेटा, हमारे ज़माने में तो खतो किताबत से ही दिल और दुनिया का हाल बताया जाता था, और मेरे बच्चे उन खतों का इंतज़ार और उनसे मिलने का मज़ा कुछ और ही होता था। उन कागज़ के पुर्जों से चस्पा एक एक हर्फ और उन हर्फों के बीच में धसी हुई स्याही की अपनेपन की खुशबू का जवाब कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता बेटा, कोई कंप्यूटर नहीं। अरे चचा जान, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मेरे बच्चे, हमारे ज़माने में इतनी छूट कहाँ थी। हाँ, एक बहुत पुराना कागज़ का पुर्जा है, मगर वो ख़त नहीं। तुम्हारी चाची के हाथ का लिखा हुआ कागज़ का पुर्जा है, जो आखिरी दफ़ा उन्होंने घर का सामान मंगवाने के लिए लिख कर दिया था। और जब तक सामान लेकर हम घर पहुँचे, दिल का दौरा पड़ने से वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। बस वही कागज़ का एक पुर्जा है जो हमने आज तक फेंका नहीं। उनके हाथ की उर्दू की बहुत खूबसूरत तहरीर
चचा जान, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे बिल्कुल सही बात की बड़े चाचा ने। उन खतों, उन कागज़ के पन्नों की जगह तो कोई भी कंप्यूटर ले ही नहीं सकता। हुजूर, मामला कुछ ज़्यादा ही गमगीन हो गया है। अरे भाई, इतना भी ज़्यादा गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपने घर जाने की तैयारी वगैरह करनी है भाई। नहीं चचा जान, आप अभी मत जाइए, आप कुछ दिन और रुक जाइए। अरे मेरे बच्चे, मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। चचा जान, 2-4 दिन और रुक जाते तो और अच्छा होता। अरे अच्छा तो तब लगेगा जब इस हवेली में बड़ी बड़ी दावतें होंगी, रौनक होगी, शहनाइयाँ बजेंगी, और तब जितने दिन मैं चाहूँगा रुकूंगा। चचा जान, हम कुछ समझे नहीं मगर हम धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। देखो बेटा, वक्त की तस्वीर से गुजरे वक्त की खाक अगर मिटा दी जाए तो धुंधली पड़ी तस्वीरें फिर से जिंदा हो उठती हैं, क्योंकि तस्वीरें, यादें और ख्वाहिशें कभी बूढ़ी नहीं होती। आप पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हम सब समझ गए, हम सब समझ गए। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं क्योंकि हमें सुबह जल्दी जाना है। शब्बा खैर, चलो अब्दुल। अरे आओ। रात की खोल दे गिरा तो सुबह निकलेगी, उलझे उलझे से ख्यालात की राह निकलेगी। यूं ही भटकेगी ज़िस्त कब तलक हैरान सी। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान